अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ रामिस अहमद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ रेड बॉक्स टीवी। आज एएसएफ सिटी कराची की डेवलपमेंट्स के ऊपर बात करेंगे कि एएसएफ सिटी कराची की मैनेजमेंट अपनी आइंदा आने वाले वक्त में किन चीज़ों को लेकर कंसर्न है, किन चीज़ों को लेकर फोकस्ड है और वो क्या प्लानिंग्स कर रही है, वहाँ पे कौन विजिट्स कर रहा है और वो विजिट्स की हकीकत क्या है। पिछले ही हफ्ते की बात है कि आपका सैलानी वेलफेयर के फाउंडर बशीर फारूकी साहब ने एएसएफ सिटी कराची विजिट किया। एमओयू साइन किया गया एक आईटी बिल्डिंग का, यानी कि आईटी बिल्डिंग सैलानी वेलफेयर की जानिब से जो है वो लॉन्च की जाएगी एएसएफ सिटी कराची में। और वहाँ इस मौके पर सीईओ लेफ्टिनेंट कर्नल जमशेद खान नियाजी साहब भी मौजूद थे, जिन्होंने ये प्रॉपर एमओयू साइन किया। और इसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि एएसएफ सिटी जहाँ रेजिडेंशियल प्लॉट्स और रेजिडेंशियल काम के लिए कंसर्न है, वहाँ पे काम कर रहा है, जामिया मॉस्क बना रहा है। उसी तरीके से साथ साथ वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए भी मुख्तलिफ ऐसे जेवीज़ कर रहा है, जॉइंट वेंचर्स कर रहा है कि जिसके थ्रू लोग अच्छा डेवलपमेंट्स करेंगे, अच्छी डेवलपमेंट्स और अच्छी प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ द टाइम डिलीवर होंगी। और जब डिलीवर होंगी तो इन्वेस्टर्स को और उसके साथ साथ वहाँ पे रहने वाले लोगों को और उसके साथ साथ एएसएफ सिटी कराची को, उसके स्टेक होल्डर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मार्जिनल गेन प्रॉफिट टेकिंग के साथ भी होगा और साथ साथ एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा विद इन द सिटी। इसके साथ अगर मैं बात करूँ तो एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चेयरमैन मोहसिन शेखानी साहब ने लास्ट वीक एएसएफ सिटी कराची विजिट किया, जिनको हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग ने तमाम प्रोजेक्ट ब्रीफ करवाया, उनको जो है पूरा इंट्रो दिया। और उसके साथ साथ एएसएफ सिटी कराची में अगर आबाद हमें देखने को मिल रहा है तो उसके साथ बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आबाद हमेशा उस इदारों के साथ काम करता है कि जो कि ऑथराइज होते हैं, और आबाद हमेशा उन बिल्डर्स के साथ काम करता है कि जो कि प्रॉपर लीगल वे में गवर्नमेंट बॉडीज़ को लूप में लेकर काम कर रहे होते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ थी जो कि इसकी ऑथराइजेशन को मज़ीद हमें क्लियर करता है और इसके स्टेक होल्डर्स को बड़ा पुर इत्मीनान करता है। ये पेमेंट प्लान की बात की गई है एएसएफ सिटी कराची की, क्या पेमेंट प्लान है। देखिए, एएसएफ सिटी कराची ने पहली डील दी 2018 में, 2017-18 में ये डील दी कि 4 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान पर आपको 125 गज का प्लॉट जो कि कैश पे 16 लाख का है, वो इंस्टॉलमेंट पे 24 लाख का पड़ेगा। इसी तरीके से 80 गज का प्लॉट जो आपको कैश पे 10,80,000 का है, वो आपको इंस्टॉलमेंट पे 12,26,000 का पड़ेगा। इसी तरीके से 250 गज का जो प्लॉट है आपको कैश पे 26 लाख का पड़ रहा है, वो आपको इंस्टॉलमेंट पे उसकी प्राइसेस डिफरेंट थी। और इसी तरीके से 500 स्क्वायर यार्ड की 46 लाख की कैश पे प्राइसेस चल रही थी। अभी अगर मैं रिसेंटली बात करूँ तो एएसएफ ने एक नई डील और दी है। ये वो उन प्रीसेंट्स की बात थी, 2018 में प्रीसेंट्स बोल रहा हूँ, सेक्टर्स की बात थी और ब्लॉक्स की बात थी, जो कि 2018 में लॉन्च किए गए थे। उनका पोजीशन नियरली अनाउंस्ड है दिसंबर 2022 में। और ये नियरली अगर इनको पोजीशन दे दिया जाएगा, उसके साथ साथ मुख्तलिफ कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती रहेंगी, तो हमें आइंदा आने वाले वक्त में देखने को ये मिलता है कि लोग आना रहना शुरू कर देंगे। और जब रिहाइश आ जाएगी, जब लोग रहना शुरू कर देंगे, तो डीएचए सिटी वाला हाल होगा। डीएचए सिटी में 4 लाख का प्लॉट, 3,75,000 का प्लॉट लॉन्च किया गया था। आज उसकी कीमत 57 लाख 60 लाख है। 120 गज के प्लॉट की बात कर रहा हूँ। 85 लाख के प्लॉट की कीमत, 250 गज के प्लॉट की कीमत जो आज से 2 महीने पहले चल रही थी, आज वो 1 करोड़ 20 लाख में बिक रहा है। डीएचए सिटी की हकीकत है और इदारों के प्रोजेक्ट में यही होता है। अचानक से डेवलपमेंट्स होने लगती हैं, अचानक से जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, मीटिंग्स करना शुरू कर देते हैं, ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग करना शुरू कर देते हैं और इतनी ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट्स देखने को मिलती हैं कि मार्केट चेंज हो जाती है। फिर हम सालों से कह रहे होते हैं, पिछले साल से मैं कह रहा हूँ कि एएसएफ सिटी में इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए, बेहतर वक्त आएगा, बेहतर वक्त में आपको अच्छे मार्जिनल गेन्स मिल सकते हैं। मगर आज अब ये है कि आपको एएसएफ सिटी में, उस्मान ब्लॉक में, उमर ब्लॉक में, अबू बकर ब्लॉक में प्लॉट ढूंढने से नहीं मिलता है। बड़ी मुश्किल से कोई प्लॉट निकल के मिलता है। तो उसकी वजह यह है कि लोगों ने अच्छे वक्त में इन्वेस्ट कर लिया और अच्छे वक्त में इन्वेस्ट करने के बाद वो आज अब प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। अब उनका काम है, अब उनका टाइम है कि वो कमा पाएंगे। तो अब जो एएसएफ नई डील दे रहा है, उसमें भी आपको एक अच्छा मौका है आप लोगों के लिए कि आप उसमें जाकर बेहतर वक्त में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसके साथ साथ बेहतर वक्त में अपने एक प्रॉफिट टेकिंग कर सकते होंगे। अगर मैं बात करूं एएसएफ के ट्रांसफर्स की और एएसएफ के जिस तरीके से वो काम कर रहा है, तो बिल्कुल ट्रांसफर्स का प्रोसीजर बहुत चेंज कर दिया गया है। प्रॉपर अब सेल्स एग्रीमेंट साइन होते हैं एएसएफ में, फिर एएसएफ का एक फॉर्म फिल होता है जो कि मेंबरशिप फॉर्म होता है, फिर उसके बाद एक प्रोविजनल लेटर मिलता है, प्रोविजनल लेटर के बाद आपको बुलाया जाता है और आपके बाद जो है प्रॉपर बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक के बाद ट्रांसफ़र होता है। बायोमेट्रिक यानी कि एक इदारे में अब तक बहरिया टाउन में भी बायोमेट्रिक नहीं होता और उसकी वजह यह है कि बायोमेट्रिक होने लग जाएगा तो डबलिंग का कोई चक्कर नहीं होगा, यानी कि प्रॉपर्टी की डबलिंग और उसके साथ साथ ओवर सेलिंग का कोई मसला नहीं होगा। तो ये चीज़ जहां आपकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करती है, वहीं ये एक इदारे की मजबूती को भी वाज़ेह करती है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ थी। ग्रैंड मॉस्क के ऊपर हमने विजिट किया। ग्रैंड जामिया मॉस्क 30 एकड़ पर मबनी एक जामिया मॉस्क बनाई जा रही है और उसकी डेवलपमेंट्स बहुत तेज़ी से चल रही है। बहुत हमें वहाँ पर टर्किश इंजीनियर्स मिले, टर्किश इंजीनियर से
मुलाकात हुई हमारी, और यानी कि टर्की में ही बात कर रहे थे, बेचारे उर्दू और इंग्लिश तो जानते नहीं थे, मगर फिर भी अच्छा विजिट रहा और हमें जो है तमाम चीज़ें देखने को मिली, मज़ीद डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं। ASF सिटी के साइट पर हमें मशीनरीज़ देख रही हैं। मशीनरीज़ देखने का मकसद ये नहीं होता कि खाली मशीनरीज़ दिखाई जा रही हैं। मशीनरीज़ का मकसद यही होता है कि उनको किराए पे लेकर आया गया है और अब वो डेवलपमेंट्स करेंगी, अब वो जो है वो पहाड़ काटेंगी या वो डिमार्केशन करेंगी या उनका जो भी मकसद है। तो कहने का मकसद ये है कि जब मशीनरीज़ आपको साइट पे देखने लगे, जब आपको काम होता हुआ देखने लगे, तो उसका मकसद ये होता है कि आइंदा आने वाले वक्त में वो चीज़ें डेवलप्ड हो जाएंगी, और जब डेवलप्ड हो जाएंगी तो डेवलप्ड होने से पहले के रेट्स कुछ और होते हैं और डेवलप्ड होने के बाद आपको जो है वो उसकी डिमांड कुछ और होती है। तो सप्लाई एंड डिमांड का भी चक्कर है। तो ये तमाम चीज़ें ASF सिटी के हवाले से आपको जो है मेरा पहुंचाना मकसद था। मुझे उम्मीद है कि तमाम चीज़ों को मैंने कवर किया होगा। अगर आप इस हवाले से कुछ भी मज़ीद जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, उसके थ्रू मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बात ये रह गई है कि ASF सिटी कराची में मुख्तलिफ एजुकेशनल इनक्लेव्स, मेडिकल इनक्लेव्स, उसके साथ स्कूल्स, पार्क्स, उनके लिए तकरीबन एकड़ों में 41 एकड़ जगह एजुकेशनल इनक्लेव्स के लिए दी हुई है। 38 एकड़ जगह जो है वो आपको मेडिकल इनक्लेव्स के लिए दी हुई है। बहुत ज़्यादा जगह इन्होंने एमिनिटीज़ के लिए भी रखी हुई है। एक ऐसी सोसाइटी 3009 एकड़ पर मबनी एक ऐसी सोसाइटी ये आइंदा आने वाले फ्यूचर में होने जा रही है कि जो आपको आपकी पहुँच से दूर हो जाएगी, हो सकता है, क्योंकि हमें देखने को यही मिलता है कि जब डेवलपमेंट्स हो जाती हैं तो रसाई लोगों की परचेजिंग पावर, लोगों का पॉकेट साइज़ उसको मैच ही नहीं कर पाता है। तो बेहतर वक्त में इन्वेस्टमेंट कर लेना, बेस्ट टाइम में इन्वेस्टमेंट कर लेना, बेस्ट टाइम में एग्जिट ले लेना, ये हमें पता होना चाहिए रियल एस्टेट में। अगर हमें ये पता है तो हम रियल एस्टेट में बड़े पैसे बना सकते हैं। और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आप इस तरीके की मज़ीद डेवलपमेंट्स से आगाह रह सकें। थैंक यू।